आपने इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया होगा क्योंकि आपको अभी भी कंफ्यूजन है सीयूटी एग्जामिनेशन सच में कैंसिल हुआ। अगर कैंसिल हुआ, क्या अब हमें सीयूटी एग्जामिनेशन नहीं देना है क्या अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए फॉर पर्टिकुलर कोर्सेज? अगर सीयूटी एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ ही तो फिर किन कॉलेजेस के अंदर हमें सीयूटी की जरूरत पड़ेगी? अगर सीयूटी एग्जामिनेशन इन्होंने कैंसिल कर दिया तो हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया उसके पैसे कौन लौटा देगा? उसके पैसे कौन रिफंड कर देगा? मेरा बाप भी तो मेहनत मशक्कत करके 1500 जमा करके मेरा फी सबमिट करता है फॉर्म के लिए, वो कौन देगा? अगर इन्होंने अब सीयूटी एग्जामिनेशन हटा दिया तो फिर किस तरीके से हमारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होगा? एप्लीकेशन फी क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? कहां पर हमें एडमिशन करना है? तो एडमिशन से लेके रिफंड तक सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सबसे पहली बात, क्या सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु वांट टू अपीयर in the CUT UG examination 2026 to get the admission in the colleges they want to go in, अपना BSc, BCom, BA ऑनर्स वगैरह करने के लिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। यानी कि CUT एग्जामिनेशन अब जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को नहीं देना है अपने जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो फिर किन कॉलेजेस के लिए सीयूटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा? सुनो मेरे भाई, जो हमारे पास कॉलेजेस है जैसे कि श्रीनगर के टॉप कॉलेजेस लाइक एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, इसी तरीके से जीडीसी बारामूला, जीडीसी सोपोर, जीडीसी अनंतनाग, जीडीसी शोपियान, ये जितने भी कॉलेजेस है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इन सब कॉलेजेस में अब आपको सीयूटी एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब आपको सीयूटी के लिए पढ़ना बिल्कुल नहीं है, अभी से किताबें बंद करनी है। लेकिन बात मेरी सुनो, जो स्टूडेंट चाहता है नहीं मुझे क्या करना है इन कॉलेजेस को, मुझे बाहर जाना है आउटसाइड स्टेट, मुझे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है, जामिया हमदर्द के अंदर पढ़ना है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर पढ़ना है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर पढ़ना है, मुझे आईयूएसटी अवंतीपोरा के अंदर पढ़ना है, तो भाई आप प्रेपरेशन ना छोड़ो, आपके लिए अभी भी सीयूटी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपको सीयूटी एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा और सीयूटी एग्जामिनेशन के स्कोर पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा इन सारे कॉलेजेस में जो मैंने अभी नाम गिनवा दिए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका जो सीयूटी का झंझट है वो तो अब खत्म हो गया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में ही आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्यों है मैं आपको जरूर इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। पहले ये बात सुन लो, अगर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन नहीं है अब जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, तो हमारा एडमिशन किस तरीके से होगा कॉलेजेस में? मैं आपको बता दूं, जो आपने ये नोटिफिकेशन कल से वायरल देखी और मुझे भी मैसेजेस करके पूछते थे भाई इसके बारे में समझा दो, सुनो मेरे भाई, ये डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई है नोटिफिकेशन, जिसमें ये इतला दी गई है, बस नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया है कि जो अभी सीयूटी का एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी कि अब जो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होगा वो बिल्कुल उसी पुराने तरीके से होगा जो आज से 3 साल पहले होता था। यानी कि आपने 12th दिया, अच्छे मार्क्स लाए और अब आपका जो है उसी स्कोर के बेस पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इस साल सीन थोड़ा बहुत डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो ये है कि अब आपका एडमिशन ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा। उसके लिए एक एजुकेशन पोर्टल, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया जाएगा और वहां पे आपको अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फॉर्म फी भरना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको वहां पे देना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वहीं पे चॉइस फिलिंग करनी है अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस के लिए, यानी कि जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो। एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसने अब प्रेफरेंस रखी एसपी कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, इसी तरीके से कोई और कॉलेज, लेकिन ये जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स 12th में कम है। जब इसके मार्क्स कम है तो अब इसको एसपी कॉलेज नहीं दिया जाएगा जो इसने नंबर 1 पे रखा था, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके मार्क्स इससे ज्यादा है और उन्होंने भी प्रेफरेंस रखी है एसपी कॉलेज, तो इस स्टूडेंट को एसपी कॉलेज नहीं दिया जाएगा, इसको दूसरी प्रेफरेंस दी जाएगी, इस्लामिया कॉलेज तीसरी प्रेफरेंस दी जाएगी, कोई और कॉलेज। आई मेरी बात समझ? इस तरीके से प्रेफरेंस अब वर्क करेगी। ये एक सिंपली एडवांस्ड नोटिफिकेशन, अभी कोई भी एडमिशन डेट, नोटिफिकेशन वगैरह, फॉर्म फी के रिलेटेड इन्होंने कुछ नहीं बताया है, बल्कि ये कुछ ही दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्तों में ये निकालेंगे सब कुछ, एक फॉर्मल तरीके से नोटिफिकेशन जिसमें आपको ये सारी चीजें बताएंगे। एलिजिबिलिटी तो पता है, आपने 10+2 पास किया होना चाहिए, जेके बोर्ड के थ्रू, सीबीएसई के थ्रू या किसी भी और बोर्ड के थ्रू जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा। यहां से एक बात समझ आती है, अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स है समर जोन के, उनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो जाहिर सी बात है उनके रिजल्ट का इनको इंतजार करना पड़ेगा। उसको अगर 1-2 हफ्ते लगेंगे तो वो रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद ही आपके कॉलेजेस की नोटिफिकेशन निकलेगी। यहाँ पे आप इस अपने 12th के बेस्ड के मार्क्स के ऊपर 4 ईयर
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स करोगे, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। यानी कि जो हमारे पास अभी तक बीएससी सिंपल हम बोलते थे, बीए बोलते थे, अब ऑनर्स होता है, ठीक है, क्योंकि 4 साल की डिग्री होती है, रिसर्च आपका माना जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप 1 साल जो है कॉलेज जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है कि आपने 1 साल कॉलेज में दिया है, 2 साल जाओगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाता है, 3 साल तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन दी जाती है, 4 साल आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स या रिसर्च दिया जाता है। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्राइटेरिया है जो अभी से अब लागू हो जाएगा। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो भी स्टूडेंट्स और जो भी पेरेंट्स कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं कौन से बेस्ट है, वहां पे कौन से कोर्सेज बेस्ट है, तो अपनी सराउंडिंग में वो जाइए। यह तब तक वो कॉलेजेस के बारे में मुआयना करे कौन से कोर्सेज बेस्ट है, कहां पे फैकल्टी अच्छी है, जब तक एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर्मल तरीके से आ जाएगी। क्या स्टूडेंट्स को सीयूटी की प्रिपरेशन अब छोड़नी चाहिए? जाहिर सी बात है उनको छोड़नी चाहिए, जिनको कोई लोकल कॉलेज चाहिए, जिनको पुलवामा कॉलेज चाहिए, जिनको शोपियान कॉलेज चाहिए, जिनको कुलगाम कॉलेज चाहिए, बारामुल्ला कॉलेज चाहिए, कुपवारा कॉलेज चाहिए, जो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उनको सीयूटी की प्रिपरेशन छोड़नी चाहिए। या श्रीनगर में कोई एसपी कॉलेज में जाना चाहता था, इस्लामिक कॉलेज में, तो वो सीयूटी की प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ देगा। लेकिन जो बाकी कश्मीर के बाहर जाना चाहता है कॉलेजेस में, उसको सीयूटी की प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस में जाना चाहता है, जो मैंने पहले बताया, वो सीयूटी की प्रिपरेशन जारी रखेगा। यहाँ पे एक इल्तिजा, रिक्वेस्ट और शिकायत भी समझ लो हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो ये है, अगर वो जानते थे हमें सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन को डिस्कार्ड करना है, इस सिस्टम को खत्म करना है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उनको ये इतला पहले ही देनी थी, ये नोटिफाई पहले ही करना था। क्योंकि स्टूडेंट्स 1500 रुपया बहुत मेहनत और मशक्कत से लाते हैं और उसके बाद ये फॉर्म भरते हैं, लेकिन अब उनके पैसे जो है एनटीए को ट्रांसफर हो गए। अगर हम एज्यूम करेंगे कि 20,000, 30,000, 40,000 ही बच्चों ने सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन जम्मू एंड कश्मीर से भरा है, तो आप एज्यूम कर लीजिए 1500 इंटू 20,000, 30,000, 50,000 कर लीजिए, आपको अराउंड ये बजट मिलेगा 3 करोड़ से लेके आपको 5 करोड़ तक। यानी कि इतने पैसे वेस्ट हो गए, सोचो ही मत। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अदबन हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा को, सकीना इत्तू मैम, जो हर हमेशा स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, उससे ये इल्तिजा है, अगर ये पॉलिसी अब हो गई तो अब स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया जाए, वो अपना सीयूटी एग्जामिनेशन कैंसिल कर पाए और उनको जो है अकाउंट के अंदर पैसा हो जाएगा। ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट होगी, और अगर ये नहीं हुआ तो ये हमारी एक दर्दमंदा शिकायत रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं ये सीयूटी एग्जामिनेशन इन्होंने कैंसिल क्यों कर दिया? मैं आपको बता दूंगा, सिंपल बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अब कॉलेज जाते ही नहीं है। आपने देखा होगा कॉलेज का रोल बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मेडिकल स्ट्रीम की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है नीट के अंदर जाते हैं, जेके बोपी, कास्ट, उसके बाद अगर कुछ बच्चे बचते भी है तो इग्नो में चले जाते हैं, और अगर कुछ थोड़ा सा बचा तो वो रेगुलर एडमिशन कर लेते कॉलेज में। इसी तरीके से आर्ट्स वाले, इसी तरीके से कॉमर्स वाले। और अब जब सीयूटी एग्जामिनेशन उनको देना पड़ता था, उनको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था, फीस ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा झंझट थी, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फॉर्म ही नहीं भरते थे, वो जाते ही नहीं थे रेगुलर कॉलेज। तो जिसकी वजह से सीयूटी की झंझट को हटा दिया गया, कॉलेजेस का रोल बढ़ा दिया जाएगा। एजम्पशन के बेस पे हम कहते हैं ताकि कॉलेजेस में स्टूडेंट्स एडमिशन करें। दीज वर द रीजंस दैट सीयूटी एग्जामिनेशन हैज बीन डिस्कार्डेड। लेट मी टेल यू, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, और हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा, कमेंट बॉक्स आपका है, आप पूछिए, हम जवाब देंगे। और हाँ, अगर आपका दोस्त भी परेशान है तो इसको ये वीडियो भेज दीजिए, और हाँ, इस नियत से भी भेज दीजिए ताकि एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा तक एक छोटी मोटी सी क्लिप पहुंच जाए, ताकि वो हमारे इस रिफंड के ऊपर गौर फिक्र कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।